मित्रों जय माता की जय माता की। मित्रों इस चैनल पर आज का विषय रहेगा कि मनुष्य की परेशानी, प्रत्येक मनुष्य की परेशानी कौन सी है और क्या परेशानी रहती है और क्यों परेशान रहता है। उसके दो ही कारण हैं, वो आपको मैं आज इसमें बताऊंगा, उन दोनों कारणों को, और उनके उपाय भी बताऊंगा। और उपाय आप करेंगे तो शांति मिलेगी आपको। तो मित्रों आप इसे गौर से सुने, और चैनल अच्छा लग रहा हो तो बनाते जा रहा हूं मैं, तो आपकी मर्जी है आप क्या करते हैं। आप कुछ ग्रहण कर लें तो ठीक है, साधना तो करना पड़ेगी, ये तो पक्का है। बगैर साधना के आप केवल सुनने मात्र भर के रहेंगे, आप जीवन में नहीं उतार पाएंगे। उसको अपने आप में सुधार करना है और कुछ क्रियान्वित करना है, तो आप इसको चैनल को देखकर कुछ सीखें समझें। नहीं हो तो मुझे फोन कर लेना, मेरा नंबर भी मैंने इसमें डाल रखा, हर एक वीडियो में मिलेगा। तो मित्रों मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूं कि जीवन में व्यक्ति का, प्राणियों की बात छोड़ो, केवल व्यक्ति की परेशानी बता रहा हूं। सबसे बड़ा परेशानी का कारण है मनुष्य का प्रेम। कर ले तो परेशान और ना करे तो परेशान। अब इस प्रेम को कैसे वो कंट्रोल करे और इससे कैसे निजात पाए। तो मित्रों अब प्रेम की परिभाषा दो तीन तरीके की है। एक तो प्रेम में व्यक्ति आसक्त हो जाता है और एक प्रेम में भक्ति करता है। तो आसक्त वाला मनुष्य छटपटाता है उसके बिना, और भक्ति वाले मनुष्य को छटपटाहट नहीं होती है। वो तो भक्ति में दिमाग लगाता है और बुद्धि और विवेक और ध्यान के द्वारा उसमें समाधिस्थ हो जाता है और प्रेम में डूब जाता है, प्रेम में गाता है, प्रेम में रोता है। तो ये कारण उस प्रेम का है जो उसको दुखदाई होता है। कब? जब वो उसमें आसक्ति यानी इतना प्रेम कर ले कि ये मुझे चाहिए, अब इसके बगैर काम भी नहीं चलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है प्रेम करो मगर आसक्ति पैदा ना करो। आसक्ति तो किसी में भी नहीं करना है और किसी में भी प्रेम नहीं करना है। किसी वस्तु से लगाव हो जाए, किसी जगह से लगाव हो जाए, किसी व्यक्ति से लगाव हो जाए, यानी प्रेम हो जाए। लगाव का मतलब प्रेम, आसक्ति वाला प्रेम हो जाए, वही दुखदाई है। अब दूसरा कारण आता है अभिलाषा, आकांक्षा, इच्छा, यानी कुछ ना कुछ किसी से प्राप्त करने की इच्छा। ये वो भी बिगर मेहनत के, बिगर परिश्रम के, बिना श्रम के और बिना उपाय के हमको मिल जाए। जैसे कहीं से धन मिल जाए, कहीं से अच्छा वस्त्र मिल जाए, कहीं से अच्छा भोजन मिल जाए, कहीं से गाड़ी मिल जाए रहने को, फ्री में कहीं जाने को मिल जाए, फ्री में हमें कोई सिगरेट पिला दे, कोई बीड़ी पिला दे, कोई मद्यपान करा दे। ये हमारी जो फ्री वाली इच्छा है, या इसको हम कहते हैं अभिलाषा। जब आप अपने अंदर इतनी इच्छाएं पाल लोगे कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और आपके ये में पैसा नहीं है, तो वो दुखदाई बनती है, वो व्यक्ति को परेशान करती है। इसलिए इन दो कारणों पर आपको काबू रखना है, इनको वश में रखना है। इन इच्छाओं को कैसे कंट्रोल किया जाए? आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ें, अच्छी आदतों में भी एक बात विशेष ध्यान रखें कि हमको मांग कर नहीं लेना है, या मांग कर नहीं खाना है, या मांग कर किसी चीज को उपयोग नहीं करना है। अगर हम मांगेंगे तो बदले में उसको कुछ ना कुछ देंगे, या तुम मुझे दे दो मैं तुम्हें दे दूं। इस प्रकार से आपकी मनोदशा ठीक रहेगी और मनोभावना ठीक रहेगी, तो आप फ्री का खाने की पीने की नहीं सोचेंगे। आप किसी के ठेला पे गए, चार मूंगफली उठा के खा ली, किसी के ठेला पे गए टमाटर उठा के खा लिया, किसी के यहाँ गाजर उठा के खा ली, किसी के यहाँ मूली उठा के खा ली। ये आकांक्षा और अभिलाषा फ्री की, उस व्यक्ति को तो कष्ट होता है ना, आपने उससे पूछा नहीं, उठाया और खा लिया। ये मालिकाना हक जिसके पास है, आप उसके साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं और आप अपनी आत्मा को, शक्ति को नियंत्रित कर रहे हैं और आत्मा को दुखी कर रहे हैं। क्यों? कि अभी नजर नहीं आ रहा आपको, बाद में नजर आता है। यदि आपके साथ ऐसा हो तो आपको ये व्यवहार कैसा लगेगा? यही एक दुख के कारण है मनुष्य के। और मित्रों इस दुख को आप संयमित कर लें तो आपको सुखी सुखी जीवन में कोई रोक ही नहीं सकता, इतना सुख मिलेगा। इस कारण से आप इन भावनाओं को और इन चेष्टाओं को हटाएं दूर और सरल जीवन में आएं, और अपने कार्य में व्यस्त रहते हुए आप निर्वाह जीवन करें। और निर्वाह के लिए जो कार्य करना है उसको करते रहें, जिसके कार्य करने से जो आपको फल मिले या श्रमिक का फल मिले,
आप उससे अपना काम चलाएं। फ्री के चक्कर में यदि कोई व्यक्ति स्वयं देता है तो उसे सहर्ष स्वीकार करो, और फ्री में आप स्वयं इच्छा करके मांगे, बस यही गलती है। आप इसी गलती को आपको सुधारना है, तो आपका निश्चय ही कल्याण होगा और आपका जीवन सुधर कर अंत काल तक आप बड़े सुखी रहेंगे। मित्रों, ये 2 कारण मैंने आपको बताए, आप इस सफलता के राज को जाने, पहचाने और करें। जय हो गायत्री माता की जय। इन दुखों से आप बच सकते हैं।